तो चलो शुरू करते हैं कार देखो की सक्सेस स्टोरी, यानी कि अमित जैन की सक्सेस स्टोरी। अमित जैन बेसिकली है कौन? अमित जैन शार्क टैंक इंडिया के अभी वो एक जज बन गए हैं। तो आपको कार देखो की सक्सेस स्टोरी और अमित जैन की सक्सेस स्टोरी अगर सुननी है तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा केस स्टडी देने वाला हूँ कार देखो की। क्योंकि आप सुनेंगे, अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं कार देखो के अबाउट अस के बारे में बताऊंगा, फाउंडर के बारे में बताऊंगा, उनकी स्टार्टअप की स्टोरी में स्टोरी के बारे में मैं बात करूंगा। उन्होंने स्टार्टअप की शुरुआत कैसे की, लॉन्च कैसे किया, उनका यूएसपी क्या है, उन्होंने इनोवेशन क्या किए, मिशन क्या रहा, उनका विजन क्या रहा, नेम कैसे डिसाइड किया, लोगो कैसे डिसाइड किया, ग्रोथ एंड रेवेन्यू उनको कहाँ से मिलता है, बिजनेस मॉडल क्या है उनका, उनको कौन से चैलेंजेस आए, कॉम्पिटिटर कौन है, फंडिंग कहाँ से मिली, सबसे इंपॉर्टेंट होती है फंडिंग, कौन कौन से एक्विजिशन किया, अवार्ड क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर हाँ आपको भी आपका स्टार्टअप खड़ा करना है तो क्या करना चाहिए, एक महीने में आप आपका स्टार्टअप कैसे खड़ा कर सकते हो, और इसके लिए जो फंडिंग लगने वाली है, ब्रांडिंग लगने वाली है, मार्केटिंग लगने वाली है, नेटवर्किंग लगने वाली है, तो आप वो कहाँ से पा सकते हो। मैं आपको सब कुछ लास्ट में फंडिंग के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कंपनी के हाइलाइट्स के बारे में। बेसिकली कार देखो का हेडक्वार्टर जयपुर में है और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डील करते हैं। उनके फाउंडर्स के नाम है अमित जैन और अनुराग जैन और उमंग कुमार। ये 2008 में शुरू हुई कंपनी है। अभी तक उन्होंने 2021 में 884.4 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक वो बना चुके हैं। उनको फंडिंग मिली है 497.5 मिलियन की, और उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, और उनकी वेबसाइट अगर आप देखना चाहते हो तो कारदेखो.com, और उनका करंट वैल्यूएशन 1.2 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो अगर आपको 1.2 बिलियन डॉलर के स्टार्टअप की अगर सक्सेस स्टोरी सुननी है, केस स्टडी सुननी है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। अब शुरू करते हैं कंपनी के अबाउट अस के बारे में। कार देखो एक गिरनार सॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है और ये वेब ऐप है बेसिकली, और ये इस ऐप के थ्रू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बेसिकली उनका अभी ऐप भी आ चुका है और वेबसाइट भी है, और उनके नंबर ऑफ सर्विसेज भी है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो कुछ अपडेट्स आने वाले हैं, फ्रेश अपडेट्स होते हैं, कार के इमेजेस, प्राइजेस, कार के स्पेसिफिकेशन और न्यू लॉन्चेस, अपकमिंग व्हीकल कौन सी है, यूज व्हीकल कौन सी है, ये बहुत ही सिंपल भाषा में वो प्रोवाइड करते हैं। कार देखो का एक ई स्टोर भी है जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ ऑटोमोबाइल एसेसरीज वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार के स्टिकर्स हो गए, स्क्रैच रिमूवर्स हो गए, शैम्पू हो गया, सीट कवर हो गए, टायर्स के अलॉय व्हील्स हो गए, और नंबर ऑफ एसेसरीज ई स्टोर में उनके अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ वो फाइनेंशियल सर्विस का भी एक इंटीग्रेशन उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू करवा कर देते हैं, जैसे कि कार लोन, इंश्योरेंस स्कीम, और उन्होंने bankbazaar.com और बर्कशायर इंश्योरेंस के साथ भी टाई अप कर चुके हैं। एक वो फोरम भी चलाते हैं, जैसे कि कस्टमर्स के, बायर्स के जो कुछ आंसर्स होते हैं वो रिव्यू करते हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं बायर्स के या कस्टमर के, उनको भी उनको एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो एक वर्चुअल कार डीलर है और एक 360 डिग्री का कस्टमर को शोरूम में जाने से पहले ही एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। तो आपको ये सब कुछ अबाउट अस के बारे में तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि उनकी फाउंडर टीम कौन सी रही है। अमित जैन उनके मेन फाउंडर है और वो करंटली सीईओ एंड को फाउंडर है। उनका एजुकेशन आईआईटी दिल्ली से हो चुका है और वो बीटेक ग्रेजुएट है। उन्होंने पहले टीसीएस में काम किया, वो छोड़ने के बाद ट्रायोलॉजी में काम किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, और उसके बाद उन्होंने गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, और बाद में जाकर कार देखो की शुरुआत हुई। और उसी के साथ साथ उनके छोटे भाई है, मुझे मालूम नहीं अभी छोटे है या बड़े हैं, बट अनुराग जैन उनके भाई है, वो भी आईआईटी दिल्ली के एलुमिनस है और वो करंटली सीईओ है, और उन्होंने इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स में उनका एजुकेशन किया हुआ है। और तीसरे फाउंडर का नाम बताना चाहूँ तो उमंग कुमार, वो करंटली प्रेसिडेंट है कार देखो के।
उनकी डिग्री बीई कंप्यूटर्स में हुई है। इन तीनों ने मिलाकर कार देखो को चालू किया। बेसिकली उमंग कुमार स्टार्टिंग में नहीं थे। उमंग कुमार की गाड़ी.com एक नई कंपनी थी, बट कार देखो ने उनको एक्वायर कर लिया। उसके बाद वो उनके फाउंडर या को फाउंडर बन गए। कार देखो की स्टार्टअप की स्टोरी क्या है? दोनों भाइयों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की है। बेसिकली दोनों भाइयों ने अपनी नौकरी छोड़ी और अपने होम टाउन आ गए, और उनका फैमिली बिजनेस था, बट वो फैमिली बिजनेस छोड़कर उन्होंने कुछ नया करने का सोचा जिसमें वो बेस्ट थे। आपको भी यही करना चाहिए। तो उन्होंने गिरनार सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च की, बट उनको ना कुछ तो बड़ा करना था, बट क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा था। तो बाद में उन्होंने जिनको जो आता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बिगर जो क्लाइंट्स थे उनको ईमेल शूट करना चालू कर दिया, और बट उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बट वो काम करते चले गए, मिलियंस ऑफ ईमेल्स ये सब कुछ भेजकर भी उनको जैसे एक किक मिलती है ना, वो मिल नहीं रही थी। बाद में जाकर उनको एक क्लाइंट्स मिला, और उसके बाद उनकी स्टोरी चेंज होना चालू हो गई। उन्होंने हायरिंग चालू की, फंडिंग इकट्ठा चालू कर दिया। फिर बाद में जाकर कार देखो का जन्म हुआ। ये थी कार देखो की स्टार्टअप की इनिशियल लॉन्चिंग स्टोरी। अब सुनते हैं वो उनका लॉन्च कैसे हुआ। अब सुनते हैं उनकी स्टार्टअप लॉन्च की स्टोरी। दोनों भाई आईटी कंपनी को चला रहे थे, और वो इनकम आ रही थी। वो इनकम उनको बंद नहीं करनी थी, और उसी के साथ साथ कार देखो का कस्टमर को एक्सपीरियंस देने, एंड टू एंड कस्टमर के एक्सपीरियंस, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक वो कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाते। और बाकी कंपनी की तरह उनकी भी शुरुआत थोड़ी स्लो ही हुई, उनकी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही थी, बट बाद में जाकर उनके नंबर्स बोलने लगे। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस तरह उनकी स्टार्टअप लॉन्च की स्टोरी थी। उनका यूएसपी क्या था और इनोवेशन क्या था, अब मैं उन पे बात करता हूँ। तो उन्होंने नए नए टूल्स लॉन्च करने चालू कर दिए, न्यू फीचर्स लॉन्च करने चालू कर दिए, जैसे कि कस्टमर को शोरूम में जाने से पहले ही 360 डिग्री का एक्सपीरियंस हो देने लगे, यानी कि कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर वो 360 डिग्री में देख सके। यानी कि उनके टूल का नाम था फील द कार टूल, यानी कि आप घर बैठे कार को फील करो शोरूम जैसे देखने का। और उन्होंने क्या किया कि एक्सप्लेनेशन वीडियो चालू कर दिए बनाना, कंपेरिजिंग कार करना चालू कर दिया, उनके मॉडल्स के बारे में बताना चालू कर दिया, प्राइसिंग के बारे में, फीचर्स के बारे में, एंड मेनी मोर्स। और लाइव जो ऑफर चल रहे हैं मार्केट में वो भी उन्होंने ग्राहक को बताना चालू कर दिया, प्रमोशंस करने चालू कर दिए। इस तरह उन्होंने नए नए यूएसपी और इनोवेशन किए, फिर जाकर वो एक बड़ी कंपनी की तरफ आगे बढ़ सके। और उन्होंने एक जो भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स आती थी उनका यूज कार क्लासिफाइड नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया, जिसके थ्रू लोग अपनी पुरानी कार बेच सकते थे और बाय कर सकते थे। बट अभी बात हो गई ये सब कुछ की, बट अभी बात करते हैं हम उनके विजन और मिशन की। उनका मिशन क्या था कि जो भी ऑटोमोबाइल सिस्टम है उनको डिजिटलाइज करना और व्हीकल के ओनर को एक इजी जर्नी बना कर देना, ये उनका मिशन था। और वो विजन भी आज भी वो फुलफिल कर रहे हैं। विजन में अगर बात करूँ तो उनको ना इंडिया का लार्जेस्ट मोबिलिटी प्लेयर बनना है इंडियन मार्केट में, ये उनका विजन है, और वो अभी हासिल कर चुके हैं। और कार देखो का एक टैगलाइन भी है, भरोसा करके तो देखो। यस, और आप भी अगर कार देखो पे भरोसा करके देखते हो तो आपको भी एक अच्छी सर्विस मिल सकती है। ओके, बट अगर हम बात करते ग्रोथ की और रेवेन्यू की, जनवरी 2016 में उनके पास 3.4 करोड़ यूनिक विजिटर्स आए 4 साल में। बट दिसंबर 2012 में, जनवरी से लेकर दिसंबर 2012 में उनके पास 2.5 करोड़ यूनिक विजिटर्स आ गए। ये उनकी ग्रोथ है। एक ही साल में उन्होंने 2.4 करोड़ यूनिक विजिटर्स हासिल किए और 1.7 लाख पुरानी गाड़ियां सेल की। ये था ग्रोथ उनका, क्योंकि उन्होंने एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करने के बाद iOS ऐप 1 महीने में लॉन्च कर दिया, बट एक ही महीने में उनके 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे। 2014 के बाद उन्होंने बाइक देखो, प्राइस देखो, मोबाइल देखो, ऐसे नए नए पोर्टल्स भी उन्होंने लॉन्च किए।
कार देखो के फाउंडर का या फिर उनके टीम्स का दावा है कि वो 4000 से भी ज़्यादा ऑटो डीलरशिप के साथ जुड़े हुए हैं और 3000 से भी ज़्यादा ओल्ड कार डीलर से वो उनके साथ अभी काम कर रहे हैं। 10 फाइनेंशियल कंपनियां उनके साथ काम कर रही है, 18 इंश्योरेंस कंपनियां उनके साथ जुड़ी हुई है और कार देखो ने नए नए स्टोर भी पूरे इंडिया में लॉन्च किए, बट बाद में जाकर उन्होंने वो बंद कर दिए थे क्योंकि रेवेन्यू उनका थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा था। तो ये थी उनकी ग्रोथ की स्टोरी। उन्होंने रेवेन्यू उनको मिलता कहाँ से, सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने रेवेन्यू कैसे अरेंज किया। कि रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो उनको 2021 में ही 884 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है और एक्सपेंसेस उनके बहुत ज़्यादा है, 1277 करोड़ के उनके खाली एक्सपेंसेस है, यानी कि उनको लॉस हो रहा है 384 करोड़ का, यानी कि -32.22% वो लॉस में चल रहे हैं। उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस का एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था रूपी नाम से, जिसके थ्रू वो ओल्ड कार को एक अच्छी जर्नी, मुझे तो इतना पता नहीं है अभी उसके बारे में क्योंकि QR कोड बेस्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था। मैं आप उसके बारे में पूरा बता नहीं सकूँगा क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं होगा। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। उनका बिजनेस मॉडल है क्या? वो ओल्ड कार का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वो ओल्ड कार की सभी इंफॉर्मेशन उनके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे फ्लिपकार्ट के थ्रू हम सभी इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो ये कार की इंफॉर्मेशन देते हैं। नॉलेज बेस्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनका वेबसाइट है और उनके थ्रू उनको रेवेन्यू आता है। वो बहुत सारे स्ट्रीम से और बहुत सारी जगह से उनका रेवेन्यू आता है, जैसे कि एडसेंस, स्पॉन्सर एड, कमीशन के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, लीड जनरेशन के थ्रू, कार का इंश्योरेंस जो बेचते हैं उनके थ्रू भी उनको मिलता है। बट उनको खाली रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, बट उनको बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, जैसे कि इंडियन एक मार्केट में इस्टेब्लिश होना किसी भी कंपनी में एक आसान नहीं होता, बराबर, और वो इस्टेब्लिश करने में थोड़ा पीछे हट रहे थे। तो वो आज भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इंडियन मार्केट में इस्टेब्लिश होने के लिए, क्योंकि उनके सामने न्यू कार कंपनियां खड़ी है और उनके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि कार्स 24, ड्रूम, क्विकर, OLX, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, ये उनके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है और उनके सामने मार्केट में इस्टेब्लिश होना इट इज़ नॉट ए जॉब, बराबर। और अब मैं बात करता हूँ फंडिंग के बारे में। फंडिंग आप इस स्क्रीन पे देख चुके होंगे कि उनको 9 राउंड अभी तक वो फंडिंग के कर चुके हैं। और उनके बड़े बड़े प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो लीप फ्रॉग इन्वेस्टमेंट, टाटा कैपिटल, यानी कि रतन टाटा के थ्रू भी उनको फंडिंग मिली हुई है, गूगल कैपिटल, टाइम्स इंटरनेट, सिकोया कैपिटल, HDFC बैंक, हिली हाउस कैपिटल ग्रुप, बाउंस कैपिटल, और उन्होंने अभी तक एक अच्छी फंडिंग रेज की है। ये उनके फंडिंग के बारे में था और ये इन्वेस्टर के बारे में था। आप स्क्रीन पे देख चुके होंगे कि उनको फंडिंग कहाँ से मिली, कौन कौन से राउंड से, उनकी अमाउंट्स क्या है, ओके। और 2013 से लेकर 2021 तक उन्होंने 9 राउंड्स किए हैं। अब उन्होंने एक्विजिशन कौन कौन सी की, कौन सी कंपनियां उन्होंने खरीदी है, जैसे कि गाड़ी.com, जिगविल, कार मूडी फिलीपाइंस, ये उनकी कंपनियां ही अभी हो चुकी है। कार देखो को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शो किए हुए हैं। बेस्ट ऑटोमोटिव वेबसाइट का अवार्ड उनको 2009 में मिल चुका है। बेस्ट कार वेबसाइट का अवार्ड उनको 2012 में मिल चुका है। मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की 2012 का भी उनको अवार्ड मिल चुका है। वेबसाइट ऑफ द ईयर इन इंडिया 2011 और 12 का वो अवार्ड ले चुके हैं। तो ये था उनके अवार्ड्स के बारे में। उनके फ्यूचर्स के प्लान में अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो पूरा साउथ ईस्ट एशियन इंडियन मार्केट में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं और मलेशिया, इंडोनेशिया, इस देश में भी उनकी अभी एंट्री हो चुकी है। कार मूडी की थ्रू फिलीपाइंस में भी एंट्री कर चुके हैं, बट वो मार्केट अभी पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए। वो भी उस मार्केट में इस्टेब्लिश होना चाहते थे। ये था उनका फ्यूचर प्लान। अब मैं आप लास्ट में बात करता हूँ, जो मैंने आपको पहले वादा किया था कि आपको भी आपका सपना है कि एक स्टार्टअप खड़ा करने का, तो आप कैसे कर सकते हो।
आपका फ्यूचर प्लान क्या है, बराबर। आपको फंडिंग चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए या नेटवर्किंग चाहिए, क्योंकि ये तीन चार चीज़ों से ही बिजनेस बड़ा होता है। तो एक आसान नहीं होता किसी को भी फंडिंग मिलना, ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना। तो आप हमारे यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया के थ्रू ये सब कुछ पा सकते हो और आपका स्टार्टअप बड़ा कर सकते हो। और ये केस स्टडी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और लास्ट में अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया के थ्रू आपका स्टार्टअप बड़ा करना चाहते हो, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपकी स्टोरी भी हम ऐसे ही पब्लिश करेंगे, आपको पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।